इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह जी हैं, जिन्होंने हाल ही में बीजेपी छोड़ी थी और आज इनके पिताजी चौधरी वीरेंद्र सिंह जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं वो भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। सर, पहले आप शामिल हुए, आज आपके पिताजी, क्या वजह रही है बीजेपी छोड़ने की? नहीं, बीजेपी छोड़ने की वजह तो हम कई बार जाहिर कर चुके हैं। सारी बात ये थी कि एक वैचारिक तालमेल जो है वो पार्टी के साथ नहीं बैठता था, लेकिन उसके बावजूद भी राजनीति की कई बार विवशताएं हो जाती हैं। रहने का प्रयास किया लंबे समय तक, और लेकिन ख़ास तौर पे पिछले 3-4 साल में जो बहुत से सरकारी फैसले थे, केंद्र की नीतियां थी, उससे जो हमारी असहजता थी वो पुख्ता हो गई थी। चाहे उसमें किसान आंदोलन का सवाल हो, चाहे वो जो महिला पहलवान जो हमारी थी उनके साथ जो बर्ताव किया गया, जैसे दोष उनका हो, इस प्रकार से उनके साथ यहाँ दिल्ली में बर्ताव किया गया। और एक ख़ास तौर पर सरकारी स्कीम जो अग्निपथ के नाम से थी, इनके ऊपर मैं कहीं से भी सहमत नहीं था इन तीनों बिंदुओं के ऊपर। तो वो जो चीज़ थी वो सिरे चढ़ गई, और इसीलिए करीब 8-9 महीने पहले से मैं कांग्रेस के संपर्क में था, लेकिन वो राजनीति में थोड़ा। और भी पार्टी हरियाणा की भी थी, आपने सिर्फ कांग्रेस को ही क्यों चुना? हरियाणा में कौन सी पार्टी है? और भी NLD वगैरह है, जितनी भी जो पार्टी हैं। कौन सी हैं? JJP है, वो तो JJP बची है। हरियाणा में मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का सीधा सीधा है, बीच में कोई तीसरी चौथी पार्टी वहाँ पे नहीं। सर, लोकसभा के चुनाव नज़दीक है, फिर उसके बाद विधानसभा के चुनाव है, आपकी कैसी भूमिका रह सकती है हरियाणा में? भूमिका तो पार्टी ने निर्धारित करनी है, बाकी हम अपने पूरी निष्ठा के साथ पार्टी में आए हैं और नए नहीं हैं। 55 साल से पार्टी जानती है कौन है, कैसे हैं, सो क्षमता भी पता है, तो उस अनुसार जो भी भूमिका दी जाएगी उसका निर्वहन करेंगे। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया उसको लेकर बीजेपी लगातार उसे झूठ का पुलिंदा बता रही है। अब उस पर सियासत और तेज हो गई है कि उसे मुस्लिम लीग से जोड़कर देखा जा रहा है घोषणा पत्र को, उस पर क्या कहेंगे? उस पर मैं सिर्फ इतना कहूँगा, यदि किसी पार्टी के घोषणा पत्र में यदि आप धर्म ढूंढने की कोशिश शुरू करते हैं, और तो उससे आपका खुद का जो वैचारिक दिवालियापन है वो उजागर होता है। उससे ये चीज़ उजागर होती है कि आपको अपना खुद का जो 10 साल का जो शासन दिया, उसमें जो उपलब्धियां आप गिनवाते हैं उसके बारे में आपको खुद को शंका है, उसके ऊपर आपको भरोसा नहीं है कि लोगों ने इन चीज़ों को माना है या नहीं माना। तो वही एक घिसा पिटा राग धर्म का जो है वो किसी तरह से ढूंढ के ले आओ, ताकि चुनाव को राष्ट्रीय स्तर पे आप पोलराइज कर सकें और उसके माध्यम से अपना उल्लू सीधा कर सकें। ये प्रयास है। अन्यथा मैंने पूरा का पूरा घोषणा पत्र, न्याय पत्र जो है कांग्रेस का, वो मैंने पढ़ा है। उसमें कहाँ तो उन्होंने धर्म ढूंढ लिया, क्या कहाँ से निकाला है, मुझे समझ में नहीं आता। और दूसरा ये कि कई बार जो शब्दावली है वो इस प्रकार की इस्तेमाल की जाती है, वो शीर्ष के नेताओं को शोभा नहीं देती है बात। आपको ध्यान हो, जब ये इंडिया गठबंधन की जब स्थापना हुई थी तो इंडिया शब्द को ही गाली देनी शुरू कर दी थी। आपको याद है, इंडिया से इंडिया मुजाहिदीन, इंडियन नेशनल कांग्रेस वो अंग्रेज़ ने बनाई थी, और कई चीज़ें निकाली थी जहाँ पे भारत बनाम इंडिया का एक नैरेटिव जो चलाने की कोशिश की गई थी। तो ये सारी चीज़ें वो दर्शाती हैं कि जो आपका शासन है उससे आप लोगों को अपनी ओर नहीं खींच पाए, और वही भावनात्मक मुद्दे जो हैं जिस पे लोग फ़िलहाल बिल्कुल नहीं जा रहे, लेकिन प्रयास है कि उन्हीं को किसी प्रकार से दोबारा खरोच के उजागर करके और लोगों को उससे बहलाया जा सके, फुसलाया जा सके। अंतिम सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन के तले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो हरियाणा में चुनाव लड़ रही है, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी, 9 सीट पर कांग्रेस लड़ रही है। ऐसे में क्या लग रहा है कि इंडिया गठबंधन NDA को वहाँ कैसे चुनौती दे पाएगा और कितनी सीटें वहाँ पर इंडिया गठबंधन ला पाएगा? नहीं, देखिए, जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा में तो इंडिया कह लें या कांग्रेस कह लें, सीधा सीधा बीजेपी से मुकाबला है। और जिस प्रकार से बीजेपी की कारगुजारी रही है पिछले प्रदेश में 9.5 साल और केंद्र की 10 साल की, तो हरियाणा में जो धरातल पे जो स्थिति है वो कुछ और कहती है, और जो पॉलिटिकल नैरेटिव हम अखबार में या मीडिया पे देखते हैं वो कुछ और बात कर रहा है। लेकिन यदि आपको इसकी सच्चाई समझनी है तो आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि 12 और 13 तारीख को घटनाक्रम हरियाणा में क्या हुआ था। मेरा 10 तारीख को इस्तीफ़ा हुआ है, 12 तारीख को मुख्यमंत्री बदल दिया, 12 तारीख को गठबंधन तोड़ दिया, 13 तारीख को नया मुख्यमंत्री बना दिया, 13 तारीख को नया मंत्रिमंडल स्थापित कर दिया।
इलेक्शन की घोषणा का वही 15 मार्च को, मतलब 2 दिन पहले। ना तो वो मुख्यमंत्री नया कुछ कर सकता, ना उसका मंत्रिमंडल कुछ कर सकता, लेकिन जो विफलता थी वो इतना मुंह बाए सामने खड़ी थी कि एक ऐसा समय आ गया था कि उसका निराकरण किस तरह से करें, उसका उपाय ये ढूंढने की कोशिश की कि सब कुछ बदल दो, शायद लोग भूल जाएंगे। लेकिन अब बहुत लेट हो चुकी थी बीजेपी के लिए। और मैं सिर्फ आपके उस सवाल का जवाब दे रहा था कि स्थिति क्या है। स्थिति बीजेपी को पता है क्या है। तो 10 में से 10 आएंगी और 75 पार करेंगे, नारे वो अच्छे बना लेते हैं और कई बार लोग उसमें बह भी जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह, जिन्होंने हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की थी, और आज इनके पिता जो हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।